नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कल जो है 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया है और उसमें जो है टोटल वैकेंसी कितनी है? 103 103 वैकेंसी है। ठीक, तो एक एक कर हम देखते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस टाइप की पोस्ट है। इसमें 9 प्रकार के पद हैं। एसडीएम हुआ, डीएसपी, जिला समादेष्टा और सहायक निबंधक, सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी और कराधीक्षक, सहायक निदेशक, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक निदेशक। इन पदों का विवरण देखते हैं। एसडीएम 28 है, डीएसपी 42 है, सबसे अधिक इसी दोनों में पद हैं। और उसके बाद जो है सहायक नगर आयुक्त के 10 हैं और सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी के 10 हैं। बाकी इनमें दोनों में 2-2 हैं। और यहाँ जो है प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 हैं और सहायक निदेशक के 3 हैं। ठीक, इनका वेतनमान जो है कितना है? ये ब्लैक वाले जो हैं इनका पे ग्रेड जो है 5400 है। इनका पे ग्रेड 5400 है। और नीचे के प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक निदेशक के इनका पे ग्रेड 4800 है। ठीक है, 9 ही टाइप की पोस्ट है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए। और जो है रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से आप ग्रेजुएट हो। ठीक, इतना ही है। सबसे जो मेजर फैक्टर यहाँ आता है, उम्र की गणना की तिथि क्या है। 1/8/2026 के आधार पर जो है एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है। एज जो है मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स है। और अपर एज लिमिट कितना है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए? 35। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है कि जो झारखंड के अलावा किसी और राज्य से हैं, बिहार से, यूपी से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, व्हाटएवर जहाँ से भी हो, ठीक है, उन सभी के लिए 35 रहेगा। ठीक है, और अपर एज लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है। एज की गणना कहाँ से होगी? 1/8/2026 से। ठीक, आगे चले। कैटेगरी और अपर एज लिमिट क्या है, इस कैटेगरी में कितनी अपर एज लिमिट है? तो ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड और बैकवर्ड कास्ट के लिए 37 है। और ये सब जो है वहाँ के लोगों के लिए ही जो है फ़ायदा मिलता है, अदर राज्य के लोगों के लिए नहीं। फीमेल अनरिजर्व, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 38 है। एससी एसटी मेल और फीमेल जो झारखंड के उनके लिए 40 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है। ठीक, और पीएच के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। ठीक, आगे चले। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपीज़ है और जो झारखंड के SC ST हैं उनके लिए 50 रुपये। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, आवेदन कब से शुरू हो रहा है? 31 जनवरी 2026 को 10 बजे से। ठीक, और कब तक होगा लास्ट डेट, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 14 फरवरी 2026 5 बजे तक। ये समय याद रखिएगा क्योंकि 31 जनवरी 2026 10 AM से शुरू होगा फॉर्म और 14 फरवरी 2026 को 5 बजे तक। ठीक, 14 फरवरी है इसलिए जो है आप लोग पहले फॉर्म भर लीजिएगा। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है? 16 जो है फरवरी 2026 5 बजे तक। मतलब अगर आपने फॉर्म फिल किया है उसके बाद ही ये फीस पेमेंट के लिए जो है 16 फरवरी तक आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म नहीं भरा पहले तो नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ फीस पेमेंट होगी। ठीक, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है कि प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे और प्रीलिम्स में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, नो निगेटिव, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है।
और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होता है, और जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। एक पेपर में 100 क्वेश्चन होता है और पर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 200 नंबर का हुआ, और टाइम भी आपको 2 ही घंटे मिलता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और जीएस पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक। तो जीएस क्या है, प्री कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर, ठीक। आगे चले, अब प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ आपको ब्लर हो रहा होगा, जीएस पेपर 1 जो है इस तरह सभी जगह कॉमन होता है, तो जीएस पेपर 1 कॉमन है। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न मिला के 15 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 10 क्वेश्चन है, और जो है इकोनॉमी जो है 10 है। साइंस टेक 15 है। झारखंड स्पेशल जो है जनरल अवेयरनेस एंड हिस्ट्री, साइंस, ये सब कल्चर और जो हेरिटेज, ये 10 क्वेश्चन है। यहाँ भी झारखंड जो है की एंट्री हुई है 10 नंबर में, और बाकी जो सेकेंड पेपर जीएस का वो ऑलरेडी कंप्लीट झारखंड का है, ठीक। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है 15 क्वेश्चन है, और मिसलेनियस में जो है ह्यूमन राइट जो है, इन्वायरमेंट है, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट है, ये सब मिला के जो है 15। ये दूसरा पेपर देखिए, कंप्लीट जो है जीएस का सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से भी, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये भी 200 नंबर का हुआ, इस जो है पेपर 2 भी, ठीक है। ये पूरा जो है झारखंड का है, यहाँ ब्लर है। और आप ये देखिए झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, ठीक, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आंदोलन हुआ, झारखंड का विशिष्ट पहचान क्या हुआ, वहाँ के स्पोर्ट क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा कंप्लीट पेपर झारखंड का है, ठीक। मेंस का, मेंस में 6 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ये 3, ये 4, ये 5th, ये 6। ये पेपर जो पेपर 1 है, ठीक, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पेपर 1 जो है लैंग्वेज का है, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ठीक। ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, 30 मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक, ये ऐड नहीं होगा। तो ये इसमें 30 नंबर आना है, आपको लाना है, क्वालिफाइंग की नेचर है, और ये ऐड नहीं होता। दूसरा पेपर क्या है, दूसरा पेपर में 15 लैंग्वेज है, और उसी का लैंग्वेज भी है और लिटरेचर, ठीक। तो इसमें जो है आप दिखा दूं मैं आपको क्या है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है और उसी का लिटरेचर, तो इसके 3 घंटे पेपर होते हैं और 150 नंबर है, 150 नंबर, 150 नंबर, ठीक। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, आपको लिखना होगा, ठीक। और ये जो है पेपर जो है 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये भी 3-3 घंटे के 200 नंबर, 200 पर पेपर 200 का। तो ये हिसाब से क्या हुआ, ये 800 नंबर का हुआ, और 150 नंबर की हिंदी, तो ये 800, और यहाँ पे ये लैंग्वेज वाला पेपर 150, तो टोटल कंप्लीट कितना हुआ, 950 नंबर, ठीक है। 950 नंबर का मेंस होता है, 950 नंबर का मेंस हुआ, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक। टोटल जो है 1050 नंबर ग्रांड टोटल बनता है, और यहीं पे 1050 पे ही मेरिट बनती है, ठीक। क्लियर हुआ। तो 3rd, 4th, 5th एंड 6th पर पेपर 200 का, 800 नंबर का, ठीक। और सेकेंड पेपर लैंग्वेज का है 150 नंबर, तो ये टोटल हुआ 950, और 100 नंबर का इंटरव्यू, तो टोटल हुआ 1050, ठीक। 1050 नंबर पे कंप्लीट होता है, और ये
3 स्तरीय एग्जाम है, आपको पता है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। कैटेगरी और मिनिमम क्वालिफाई जो रिटन एग्जाम में आप जो है अगर 40% नंबर लाएंगे तभी आपको इंटरव्यू कॉल होगा, और ये जो है अनरिजर्व के लिए है। अच्छा, कैटेगरी में क्या है, SC ST एंड फीमेल के लिए 32% है यहाँ परसेंटेज, ठीक है। एक्सट्रीम बैकवर्ड के लिए 34% है, और बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है 36.5%, और EWS के लिए 40%। ठीक, ये थी जो है JPSC 14वीं की टोटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, बाय।